योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत देश में। योगा मनुष्य के स्वास्थ्य को तो सही करता ही है, मानसिक रूप के तनाव को भी दूर करता है, रोगों से लड़ने वाली चीजों को आपके अंदर एकत्रित करता है और बीमारियों को दूर करता है। योगा का कार्यक्रम बहुत ही पुरातन है, बड़े बड़े महर्षि योग करते थे, लेकिन इसका इतना प्रचार नहीं हो पाया। गुरुकुलों में ही तक सीमित रहा, जो शिक्षा के माध्यम से लोग जुड़ते थे उन्हें सिर्फ ही योगा की शिक्षा मिल पाती थी। लेकिन आज जब ये योगा दिवस के रूप में 21 तारीख को पूरे भारत देश की में मनाया जा रहा है, तो ये हम आज सबके कल्याण की भावना को देखते हुए मनाया जा रहा है। इसमें किसी का अपना निज हित हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि अगर हम योगा करते हैं तो हम अपने को तो स्वस्थ रखते हैं, औरों को भी प्रेरणा देते हैं और लोग इससे जुड़कर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने वातावरण को भी स्वस्थ बनाए रखते हैं। कहा गया है कि शब्द से युग का निर्माण नहीं होता, कार्य को करने से युग का निर्माण होता है। तो ये योगा करने से ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आइए आज हम ग्राम गढ़वा के पावन पवित्र धरती पर हमारे श्री अध्यक्ष हैं ब्रजेश भैया जी, बहुत दूर प्रयागराज से आए हुए हैं ट्रेनर के रूप में, और मैं माननीय श्री यहाँ के सरपंच राघवेंद्र भैया जी का सादा जो है नमन करते हुए कि आपने एक मौका दिया अपने ग्राम पंचायत में योगा दिवस के दिन। तो आइए समय ना बिताते हुए हम लोग योगा करते हैं और आपसे भी चाहते हैं कि जैसे बने आप लोग भी हम लोग का सहयोग करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए शुरू करते हैं। ये वाली बैठ के करें थोड़ा सा योगा बैठने वाले तरीके से जैसे हम लोग रोज गांव में टहलते हैं, तो वही एक कदम ताल है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिर्फ पंजे पे चलना है। ये अपने आप को ऊपर की तरफ जितना आप धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट, पैर को ऊपर नीचे करिए, पंजा उठा करके। अपने जगह जैसे चलते हैं ना, जैसे चलते हैं तो जी पंजी पर खड़े हो। हाँ, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ बांध के मत रखिए, हाथ ऐसे खुला। हाँ, अभी इसी चीज को थोड़ा सा हल्का स्पीड बनाइए, जिससे जितना हो सकता है, यानी कि खिंचाव अपने अंदर नहीं करना है जी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अब इसी को कदम में बनाते हैं, थोड़ा सा जितना जिससे उठ सके, जितना जिससे उठ सके जी, बहुत अच्छा है। हाँ, जितना उठ सके जी। अब इसी को जो है कमर को पकड़ के हल्का सा, थोड़ा सा स्पीड में हल्का सा करेंगे। इससे करने से जिसके पीठ में दर्द होता है, अगर हल्के हल्के अगर आप करते हैं तो उससे थोड़ा आपको आराम मिलेगा। जो खिंचाव हो जाती है रोज के उठने बैठने से शरीर, ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर की ओर जितना हो सके पंजे पे आप खड़े हो जाएं धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक बार इस अभ्यास को करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़। हाँ, आप ऊपर को धीरे धीरे अपने आप को खींच लीजिए, बस बहुत अच्छा। फिर पंजे को जोड़ते हुए, पंजे को आपस में जोड़ लीजिए, भी आकृति बन जाए पैर के आगे। फिर इसी चीज को, हाथ को फिर ऊपर ऐसे ले जाना है और जिससे जितना हो सके नीचे की ओर आहिस्ते आहिस्ते झूलना है। एक दूसरे को देखकर किसी को हाथ न लगे, अपने अंगूठे को छूना है और पीछे की कमर को उठा के रखना है। दर्द कितने लोगों को है? कंधे का, गर्दन का, लगभग सभी को लास्ट में सभी का दर्द हो रहा है। घुटने उठने में सबको दर्द है ना, होने लगता है। 50 के ऊपर जाता फिर जाके वो फिर कम हो जाता है। योगा से का कंट्रोल ये कम किया जा सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि खत्म हो जाएगा।
क्योंकि बात पकड़ लिया तो पकड़ लिया, आप उसमें परहेज जो है जैसे खटाई उटाई का है, ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं। 50 बामन के गांव में आके ये ऐसे खूब इसको ऐसे मलिए, सोते वक्त जैसे आप मलेंगे 5 मिनट इसको दीजिए, 5 मिनट इसको दीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाएगी। ऐसे देखिए, बहुत ज्यादा नाखून की तरफ मत दबाइएगा, यहाँ नीचे जहां पे ये मज्जा है, मांस है, इसी को दबाना है। तो जब जब आप दबाएंगे इसको तो इससे क्या होगा, 10-15 मिनट के बाद आपको नींद आ जाएगी। और एक चीज करना है, सुबह आप जैसे उठते हैं तो बहुत लोग की शिकायत है, भैया हाथ बोला सीसी खा गए, पेट को आराम नहीं मिला, है ना, चूरन खा गए। सबसे पुरानी दवा और आयुर्वेदिक चीज है गर्म पानी। सुबह आप करीबन जो है आधा लीटर के आसपास, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना आप गुनगुना पानी अगर अपने शरीर को देते हैं तो जो हमारे शरीर में यकृत है, जो जीभ से लावा जा करके भोजन को जो तोड़ने का काम करता है, तो यकृत जैसे गर्म होगा, चक्की में कैसे गेहूं डालते हैं तो चक्की गर्म होकर और अच्छा आटा पीसती है, तो वो गर्म होगा और जो आपका कचरा या खाना उसमें है वो आपका धीरे से बाहर की तरफ निकल आएगा। तो ये नहीं कि जब हो आपको गैस्ट्रिक बने तभी आप गर्म पानी पीजिए, नहीं, नियमित आप अपने जीवन में जो है सुबह गर्म पानी जो है जो जितना पी सकता है, आप लोग भाई हमसे सीनियर हैं, आप लोग को मालूम है ना, तो गर्म पानी का यूज करना है, खुद भी करना है, औरों को भी अपने घर में कराना है, बच्चों को भी। जो बड़ों को होती थी वो बीमारी आज के बच्चों को हो गई, ये परिवेश का ही नतीजा नहीं, खान पान सब चीज का है। तो हमें छोटी चीजों को अपने जीवन में जैसे अपनाएंगे तो हम इन चीजों से दूर होंगे। हम लोग सीमेंट फैक्ट्री के इर्द गिर्द रहते हैं, आपको मालूम है यहाँ धूल उड़ती है, हवा भी प्रदूषित है, तो इस चीज को जानते हुए भी हम क्या करते हैं कि खट्टी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, जो कि आयुर्वेद में जो है इससे वंचित रहने से बताया गया है, नाम मात्रा से खट्टी चीजों को अवॉइड करना है, अपने को भी अपने बच्चों को। ठीक है, बच्चे हैं, उनका भाई सिस्टम नया है तो चल जाएगा। जैसे आज के समय में 35 के बाद जैसे उम्र ऊपर की ओर जाती है तो हमारी जो ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे काम करना शुरू करती हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी खट्टी चीजों को भी अवॉइड करना है। ज्यादातर हमें लेना है जिसमें पानी मिले, जो ऐसी चीज खाएं जिसमें हमें पानी की मात्रा शरीर अधिकतम। पुराने लोग कैसे वो नींबू जो है लेते हैं सुबह शाम वगैरह, ये लेते हैं। एक ये हो गया। सुबह उठकर स्कूलों में पहले बताते थे कि हाथ जोड़िए, हाथ को खोलकर अपना चेहरा देखिए और फिर उसी हाथ को हल्का सा मलिए, जब हथेली थोड़ी सी गर्म हो जाए तो उसको आंख पर जो है थपकी देना है हल्के हाथ से। ये नहीं कि किसी को लेंस लगा, जिसको लेंस लगा है वो ना करे, जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह हुआ हो वो ना करे। बाकी जिसके आंख से कीचड़ वगैरह आते हैं तो वो सुबह इसी तरह उठ के हाथ को खोलें, फिर धीरे धीरे उसको मलें और जब हाथ की हथेली हल्की गर्म हो जाए तो उससे अपने आंख को थोड़ा सा थपकी दें, तो उससे क्या होगा कि आपकी आंख जलेगी नहीं। जो धूल कण सुबह शाम आपकी आंख में पड़ता है तो उससे जलन से आपको आराम मिलेगा। और सुबह ब्रश करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी मुंह में पानी डाले और थूके मुंह धोया चले जाए। ये मुंह धोने का तरीका हमारे बुजुर्गों ने नहीं बताया। मुंह में इतना पानी भरिए कि मुंह एकदम फूल जाए, ऐसा फूले कि मुंह फूले और आंख कड़ा है, आंख कड़ा है। अब फिर ठंडे पानी से आंख में हल्का छींटा मारना है, हल्के से छींटा मारना है। और ये क्रिया 2 बार करके मुंह को पोंछना नहीं है, मुंह को आप मत पोंछिए सुबह। फिर जैसे ही आप 2-4-10 दिन करेंगे आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इससे मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है। तो इन चीजों को आप अपने जीवन में अपनाइए और खुद भी लाभ पाइए, औरों को बताइए कि योगा करने से आपका भी जीवन जो है सफल हो सकता है, आप भी बीमारियों से कम ग्रसित होंगे। तो मैं यहाँ पे हमारे ब्रिजेश भैया आए हैं, वो भी 2 शब्द आपसे कहेंगे और इसके बाद सरदार साहब 2 शब्द कहेंगे, बस आप भी 2 शब्द बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जन कल्याण देशभक्ति युवा मंडल समिति का, इसमें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ब्रिजेश भैया जी का, वो आपके जन कल्याण मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद से ब्रिजेश भैया का बड़ा अच्छा ही कार्यक्रम हमारी ग्राम पंचायत घड़वा में हमारे संतोष भैया द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया। योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण, हमें स्वस्थ रखने में उसका योगदान है। हम सबको नियमित सुबह योग करना चाहिए। योग से कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक मानसिक हर प्रकार का विकास होता है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ज़्यादा समय नहीं लेता, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कम समय में जानकारी दी गई और आप लोग उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग यहाँ आए, अपना मूल्य समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत